हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट जो ट्रेडिंग वीक हमारा कंप्लीट हुआ है वो आपका लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं जब मंडे को हमारा मार्केट खुलेगा, ओपन होगा, तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें और कहाँ पर हम एग्जिट करें। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड ट्रीट करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग जो हमारे लेवल्स हैं उनकी तरफ जंप करेंगे। जो अगर ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो जो यूएस की मार्केट है उसने अपना वीक का क्लोज स्ट्रॉन्ग नोट पे किया है। डाउ 250 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, 250 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। एंड नेस्डेक 126 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो जो नेस्डेक है, जो यूएस की टेक हैवी इंडेक्स है, उसके लिए लास्ट वीक काफ़ी स्ट्रांग रहा है। बड़ी स्ट्रांगली पूरे वीक ट्रेड हुई है। डाउ के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहा था वीक, बट एट द एंड उसने पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया है। तो ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नेगेटिवनेस नहीं है लास्ट वीक। यूरोपियन मार्केट देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुई है। एक आध आपको हल्की फुल्की नेगेटिव नजर आएंगी। तो कंक्लूजन ये है कि एटलीस्ट ग्लोबल फ्रंट से कोई कंसर्न नहीं है। ग्लोबल फ्रंट से जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्टेबल है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, अगेन एक प्रेशर भरा डे था। निफ्टी ने थर्सडे को 19,500 के इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन लिया था, वहां से फॉल आया था। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 45,000 से गिरी थी। और फ्राइडे को वो फॉल कंटिन्यू रहा, एक अच्छा गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुई और पूरे दिन प्रेशर में ट्रेड होती रही। द ओनली गुड थिंग इज कि निफ्टी स्टिल 19,250 को बचा के गई है, बहुत माइन्यूटली बचा के गई है, बट बचा के गई है। और बैंक निफ्टी ने फिर भी आउट परफॉर्म किया चीज़ों को और 44,000 के लेवल को होल्ड करके गई है। निफ्टी 120 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी 264 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट देखें जो निफ्टी का चार्ट है, 19,250 पे लास्ट 3 बार से ये रिबाउंड हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे यहाँ भी रिबाउंड हुई थी, फिर रिबाउंड हुई, फिर रिबाउंड हुई। इट्स अ फोर्थ टाइम की इस लेवल को टेस्ट आउट करने आई है। और अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे क्लोजिंग देकर गई है। तो ऑलमोस्ट एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। 19,250 इसने जुलाई स्टार्टिंग में गेन किया था एंड उसके बाद से इसके ऊपर ही ट्रेवल कर रही है। दिस टाइम हो सकता है नीचे को ब्रेकआउट हो जाए, वॉच आउट करना पड़ेगा। काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन सकता है, भी बनने के चांसेस हैं। तो इसको भी हमें थोड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन सकता है यहाँ पे, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो बड़ा क्रूशियल मेक और ब्रेक के लेवल पे निफ्टी है। अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है और उसका ब्रेकआउट होता है तो इट्स अ हेल्दी डिसेंट करेक्शन हम देख सकते हैं एटलीस्ट 19,000 की तरफ। 18 750 19,000 दो ऐसे लेवल है जो बड़े अचीवेबल हो जाएंगे। तो बड़े मेक और ब्रेक के लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है। वॉच आउट, बड़ा क्रूशियली वॉच आउट हमें करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। 44,000 को बचा के गई है, ऐसी कोई खास नेगेटिव कैंडल भी नहीं बनाई है। काइंड ऑफ हैमर बना के गई है। काफ़ी स्मार्ट रिबाउंड लिया है 44,000 से और बस 13 ईएमए को रेसिस्ट करके बंद हुई है। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो निफ्टी का थोड़ा सा पैनिक वाला लग रहा है। थोड़ा सा ब्रेकआउट लेवल्स पे खड़ी हैं, ब्रेकआउट होता है तो डिसेंट करेक्शन आ सकता है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर फिर भी उतना वीक नज़र नहीं आ रहा। अब एक बार अगर फ्राइडे की बात करें कि फ्राइडे को हमें कहाँ पर ट्रेड मिल सकती थी, जो लास्ट वीडियो में लेवल्स दिए गए थे उनकी हेल्प से, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी। अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो 44,000 के एक आपको लेवल दिया था। मार्केट गिरते हुए आई, वहीं पर बाइंग सिग्नल दिया, बाय कर सकते थे। 250 से 368 का जोन टारगेट दिया था, 2-3 कैंडल में अचीव हो गया। एक एंट्री तो ये बनी थी, आप इस बड़ी ग्रीन कैंडल के ओपन में बाय कर सकते थे। और अगर बाकी की बात करें तो एक 250 से लेकर 368 का जोन दिया था। गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन को रेसिस्ट कर रही थी, तो उसके बाद हम ट्रेड ले सकते थे। यहाँ कहीं पे पुट बाय कर सकते थे जस्ट आउट द मनी। 44,000 टारगेट होता जो यहाँ पे अचीव हो गया। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे में दो एंट्री मिली थी, दोनों ने परफेक्टली टारगेट अचीव कर दिए। उसके बाद तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई, मोमेंटम लूज कर दिया, तो उसके बाद हमें कोई एंट्री मिल नहीं पाई। तो अगर आप एज अ ऑप्शन बाय ट्रेड कर रहे थे, स्टार्टिंग ऑफ द डे में आपको दो बढ़िया एंट्री मिली
और उसने प्रॉफिट भी डिसेंट दिया होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में एक तो लेवल दिया हुआ था 256 से 250 से 296 का, एक ऐसे एक लेवल दिया हुआ था। तो एक ट्रेड तो आपकी अगर हम देखें यहाँ पे बन गई थी जब प्राइस गिर के आया 250 के लेवल पे, और उसको रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके नीचे शेडो है बट क्लोजिंग ऊपर देता, बाइंग सिग्नल आती बाई कर सकते थे। 296 आपका फर्स्ट टारगेट होता, वही अचीव हुआ। उसके बाद 13 EMA से मार्केट गिर गई, तो एक एंट्री आपकी ये बनी थी, उसके अलावा कोई एंट्री बनी नहीं। अगर आप यहाँ 296 के ब्रेकआउट पे एंट्री करते तो 250 का टारगेट तो आ ही गया था, क्योंकि बड़ी एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तो निफ्टी में फिर भी इतनी कोई एंट्री थी नहीं, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद फिर ऑलमोस्ट साइडवेज हो गई थी। बैंक निफ्टी में अच्छी एंट्री बनी थी जिसका आप बेनिफिट उठा सकते थे। अब हम चलते हैं मंडे की मार्केट की तरफ कि मंडे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे सवाल आएगा, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, उसके बारे में नहीं जानकारी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उन वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट है 200 से 250 का जोन 19,000, रेसिस्टेंस है 400 से 421 का जोन 500 और 750। ऑप्शन चल रहे हैं तो 750 के ऊपर रह सकते हैं, 18,900 के नीचे रह सकते हैं। और अगर इस डिसेंडिंग टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसका ब्रेकआउट होता है तो आप और नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिर आप 750 की जगह यहाँ पे आप 500 पे भी आ सकते हैं। तो वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर आप बायर है तो आपके लेवल्स रहे जिनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में इन्हें बता देता हूँ। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब ग्लोबल मार्केट तो स्टेबल है, निफ्टी जस्ट सपोर्ट के ऊपर बंद होके गई है। और ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, 15 मिनट में डबल बॉटम की अगर एग्रेसिव एंट्री बन जाती है तो एक बाउंस बैक की भी चांस है। तो होप करते हैं कि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन जाए और मार्केट बाउंस बैक कर जाए, बाकी पता तो मंडे को ही चलेगा। तो तीन टाइप के पॉसिबल सिनेरियो हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फ्लैट से गैप अप की लग रही है, हल्के फुल्के। तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है, निफ्टी बंद हुई है 265 पे, 300 से 325 का एक जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बीच में कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 400 से 421 का जोन आपका फर्स्ट और 500 सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 250 फर्स्ट और 250 से 200 का जोन फर्स्ट और 100 सेकेंड टारगेट हो जाएगा। जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। तो टारगेट की बात हो गई, क्या होंगे, स्ट्राइक की बात हो गई। अब रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं 19,300 से 325 का, तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अगर प्रीमियम की हम बात करें तो प्रीमियम के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो मंडे को तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस का मतलब है कि निफ्टी क्लोज हुई है 265 पे, वहीं कहीं पे ओपन होना। अगर वहीं कहीं पे ओपन होती है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बनती है तो इट्स अ कॉल बाय साइन। 300 से 325 का जोन फर्स्ट और 400 से 421 का जोन सेकेंड हो जाएगा। और नहीं बनती है तो इट्स अ पुट बाय साइन। आप 200 का पहला टारगेट और 100 का सेकेंड टारगेट लेके पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर एग्रेसिव एंट्री ना बनते बनते 200 का ब्रेकआउट हो जाए तो 100 और 19,000 का टारगेट लेके आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट को बाय कर सकते हो। तो ये था फ्लैट का सिनेरियो। अब थर्ड और लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में 200 से 250 का जोन आ रहा है और यही रहेगा जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट।
तो अगर गैप डाउन होता है 40-50 पॉइंट का, जो यूजुअली हो सकता है, और इसको ब्रेक कर देती है, इस जोन को सस्टेन कर देती है, देन पुट बाय कर सकते हैं। 100 के अराउंड फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 19,000 सेकंड हो जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट का ओआई भी, पुट सेलर भी नज़र आ रहे हैं। और गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिकवर करे, क्लोजिंग 250 के ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन मार्केट रिकवरी के लिए बड़ी अच्छी तरह से तैयार है। और 300 से 325 का जोन फर्स्ट टारगेट लेके कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो अगला टारगेट 400 से 421 का रखेंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी मंडे को गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे हम लॉजिकली स्टेप वाइज डील कर सके। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 400 से 500 का जोन, 44 रेसिस्टेंस है 250 से 361 का जोन, 44,500 और 45,000। ऑप्शन सेलर हैं तो 45,500 के ऊपर, पुट सेलर 43,000 के नीचे रह सकते हैं। और अगर आप बायर हैं तो क्या करें, तो आपके लेवल्स आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप इनकी हेल्प से लॉजिकल ट्रेड कर सकते हैं। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में ज़रूर बता देता हूँ। तो ये आ रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं कि गैप अप के केस को हम कैसे हैंडल करेंगे। गैप अप के केस में 250 से 361 का जोन आ रहा है, जिसको फ्राइडे को भी काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही थी। तो इस पूरे जोन के ऊपर, बीच में या कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करोगे, 500 आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करोगे, 44 आपका टारगेट हो जाएगा। और ये बात हुई स्ट्राइक की, टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में हो जाएगा आपका 44,000 में से 44,250 में से 100 पॉइंट्स माइनस, और पुट के केस में 44,361 में 100 पॉइंट्स प्लस, और प्रीमियम के टर्म में आप 40 पॉइंट्स नीचे इसे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब देखते हैं फ्लैट का केस। फ्लैट का केस का मतलब है जहाँ पे क्लोज हुई है वहीं पे ओपन हो जाना, यानी 44,230 के आसपास कहीं ओपनिंग होना। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो 250 से 361 का एक जोन आ रहा है जो एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। अगर इस जोन को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, 500 आपका टारगेट हो जाएगा। और इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो इट्स अ पुट बाय टाइम, आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हो, 44 आपका टारगेट हो जाना है। ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन। गैप डाउन में 44 का ही लेवल आ रहा है। अगर गैप डाउन खुलती है तो एक बड़ी हेल्दी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कहीं पे खुलेगी 44 के आसपास, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के बाउंस बैक कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो ज़रूर बाय करें। 250 से लेकर 361 का जोन आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 500 दूसरा हो जाएगा। अगर ये नहीं होता, 44 ब्रेक करके सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे 700 से 750 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो उसे कैसे लॉजिकली डील करें। अब चलते हैं अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। 500 और 575 से 600 का जोन सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है 733 से 750 का जोन और 900। अगर ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, दोनों के लेवल्स ये रहे जिनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा मंडे के रिगार्डिंग डिस्कशन कि मंडे मार्केट को कैसे डील करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपकी ज़रूर हेल्प करेगा कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में। अगर ये आपकी हेल्प कर रहा हो या करेगा तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। और अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो लॉजिक के साथ ज़रूर करें। विदाउट लॉजिक ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिक के साथ भी कभी आपके चांसेस 100% नहीं होंगे, बट मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इसी विश के साथ कि मंडे आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग। लर्न करते रहिए, सीखते रहिए और अच्छी ट्रेडिंग करते रहिए।